पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जू योंग शॉर्ट चेंज कर रहा होता है, तभी सू योंग आ जाती है और उसके बैग पे बनी ब्लैक ड्रैगन के टैटू को देखकर चिल्लाने वाली होती है। तब तक जू योंग आ जाता है। उसे शर्टलेस देखकर सू योंग अपने फेस पर हाथ रख लेती है और बोलती है, तुम एक साइको हो क्या? ऐसे ऑफिस में कौन चेंज करता है? तो जू योंग बोलता है, साइको मैं नहीं तुम हो। बिना नॉक के रूम में घुसने की तुम्हारी हॉबी है क्या, टीम लीडर बेग? तो सू योंग बोलती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो जू योंग बोलता है, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं पसंद। तो सू योंग बोलती है, मैंने आपसे पहले जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। तो जू योंग बोलता है, ठीक है, लेकिन तुम्हें ये भूलना होगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं। उसके बाद सू योंग वहाँ से अपनी दोस्त के शॉप पर चली जाती है और उसे बोलती है, मैं हमारी पहली मुलाकात को नहीं भूल सकती हूँ। वो सिर्फ एक प्लेयर ही नहीं, एक साइको भी है। इवन उसके बैग पे ड्रैगन टैटू भी बना हुआ है। वो मेरा डायरेक्टर कैसे हो सकता है? तो उसकी दोस्त बोलती है, उसने तुम्हें माफ कर दिया, हो सकता है कि वो पहले की बातों को भूल कर दोबारा से शुरुआत करना चाहता हो। लेकिन सू योंग बोलती है, उसने मुझे माफ कर दिया, लेकिन मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। वो पक्का मुझसे बदला लेना चाहता है। तो उसकी दोस्त बोलती है, तुम ये सब छोड़ो और फिश खाओ, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश बनाई है। अगले दिन जू योंग ऑफिस में खुद को इंट्रोड्यूस कराता है और बोलता है कि मेरा गोल योंगसंग डिपार्टमेंट स्टोर्स की सेल्स को डबल करना है और मैं ऐसा करके रहूंगा। आप सभी को बस मेरी हेल्प करनी है। और मैंने ऐसा सुना है कि टीम लीडर बेग बहुत ही काबिल है। सू योंग को लग रहा होता है कि डायरेक्टर उसकी तारीफ कर रहे हैं। तभी जू योंग बोलता है, मैंने ये भी सुना है कि उनका एक इंटरेस्टिंग निकनेम है, डायरेक्टर किलर। वो सू योंग से बोलता है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि मैं बाकी डायरेक्टर्स की तरह नहीं हूँ। अगर हम दोनों लड़े तो मैं ही जीतूंगा और तुम हार जाओगी। उसके बाद तुम्हें कंपनी छोड़कर जाना होगा। ये सुन के बाकी के एम्प्लॉयज थोड़ा शॉक हो जाते हैं। बाद में चीफ ऑफिस में कॉफी लेकर जाती है और जू योंग से बोलती है, आपने तो बहुत ही पावरफुल इंट्रोडक्शन दिया है। तो जू योंग बोलता है, देना पड़ता है ताकि वो लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो और अपने काम पे ध्यान दे। वो कॉफी पीता है। उसे कॉफी बहुत ही कड़वी लगती है, लेकिन वो चीफ के सामने स्ट्रिक्ट डायरेक्टर की तरह शो करता है। चीफ के जाने के बाद वो बोलता है कि ऐसी ड्रिंक्स कौन पीता है, इस पे तो कानून बनना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जू योंग रास्ते पे जा रहा होता है, तभी उसे प्लैनेट सीरीज स्कीम का लेटेस्ट एडिशन दिखता है। उसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे खरीदने के लिए वो जाता है, एक बच्चा भी उसे खरीदने की जिद करने लगता है। तभी सू योंग आ जाती है। तो जू योंग अपनी प्लेयर वाली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उस लेटेस्ट एडिशन को उस बच्चे को दे देता है। उसके बाद जू योंग सोचता है कि ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। इस लड़की ने मुझे ऑलमोस्ट 3 बार पकड़ लिया है। मुझे अपनी ट्रू आइडेंटिटी को छुपाना ही होगा, नहीं तो मेरी पब्लिक पर्सनैलिटी खराब हो जाएगी। जू योंग ऑफिस जाकर चीफ से सू योंग को निकालने के लिए बोलता है। चीफ बोलती है, सू योंग एक टैलेंटेड एम्प्लॉय लगती है, आप उसे क्यों निकालना चाहते हैं? उसने पहले डायरेक्टर्स को निकलवा दिया था, लेकिन इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जू योंग बोलता है, ये सवाल क्यों कर रही हो? तो नहीं लग रहा है कि मैं उसे अपने पर्सनल रीजंस की वजह से निकालना चाहता हूँ। तो चीफ बोलती है, नहीं, मुझे पता है आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं, क्योंकि आप हमेशा अपने काम और कंपनी को प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन आप सू योंग को कैसे निकालेंगे? तो जू योंग बोलता है, मैं उसे कंपनी छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। जू योंग सू योंग को कंपनी से निकालने का बस बहाना खोज रहा होता है। वो टीम मीटिंग में उससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है, लेकिन सू योंग पूरी तैयारी के साथ आई होती है। वो सारे सवालों का जवाब दे देती है। मीटिंग खत्म होने के बाद चीफ बोलती है, टीम लीडर बेग अपने काम में बहुत अच्छी है, वो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ आई थी। तो जू योंग बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं उसे निकाल के रहूंगा। जू योंग शिन वॉन, जो कि उसका बचपन का दोस्त होता है और उसी कंपनी में काम करता है, उससे सू योंग की इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है। वहीं दूसरी तरफ सू योंग बाकी टीम मेंबर्स के साथ डिनर कर रही होती है। तभी वहाँ जू योंग आ जाता है और बोलता है, आप लोग मेरे बिना ही वेलकम पार्टी कर रहे हैं, और उन्हें ज्वाइन कर लेता है। ये देख के बाकी टीम मेंबर्स थोड़े शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद जू योंग और सू योंग दोनों में ड्रिंक की रेस लग जाती है। दोनों एक दूसरे से हारना नहीं चाहते हैं, इसीलिए दोनों बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। बाकी टीम मेंबर्स अपने अपने घर चले जाते हैं। तब सू योंग बोलती है, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, जबकि उस एक्सीडेंट में मेरी कोई गलती भी नहीं थी। तो जू योंग बोलता है, मैं तुम्हें नापसंद नहीं करता हूँ। किसी भी बॉस को एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय खराब नहीं लगता है। मैं बाकी बॉस की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत ही खतरनाक हो, इसीलिए मैं तुम्हें निकालना चाहता हूँ। जू योंग बहुत ही ज्यादा ड्रंक होता है उस टाइम, और वो सू योंग से चॉकलेट मिल्क मांगता है। तो सू योंग उसे चॉकलेट मिल्क खरीद कर दे देती है और उसे घर भेज देती है। अगली सुबह जू योंग जब उठता है तो उसे सारी बातें याद आती है और वो बहुत ही एम्बेरस सा फील करता है, और साथ ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि सू योंग ने उसकी रेपुटेशन खराब कर दी होती है। बाद में वो अपनी ग्रैंडमा से मिलने जाता है। वो
जुयोंग से बोलती है तुमने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लिया है, तुम इसे पूरा कर पाओगे? तो जुयोंग अपने पास्ट को याद करता है और बोलता है मैं इस बार आपको निराश नहीं करूंगा। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में बाकी एम्प्लॉय सू जियोंग से कल रात के बारे में पूछते हैं तो सू जियोंग उनको चॉकलेट मिल्क वाली बात बताने वाली ही होती है। तब तक जुयोंग आ जाता है और उसकी बातें सुन लेता है। वो गुस्से में सू जियोंग से बोलता है कि तुम्हें लगता है कि तुम अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छी हो, इसलिए तुम इस कंपनी में अभी तक हो, तो तुम्हें गलत लगता है। अगर तुम इस कंपनी से निकलना नहीं चाहती हो तो अपनी जगह याद रखो। इतना बोल के वहाँ से वो चला जाता है। ये सब सुनकर सू जियोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ऑफिस में चली जाती है और बोलती है तुम डायरेक्टर हो तो क्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इंसल्ट करने की? अगर तुम्हें मुझसे लड़ना है तो बिना किसी टाइटल के ऑफिस के बाहर लड़ो। तो जुयोंग बोलता है तुम पागल हो, यहाँ से निकलना चाहती हो क्या? तो सू जियोंग गुस्से में बोलती है हाँ निकाल दो मुझे यहाँ से। तब तक जुनसू आ जाता है और डायरेक्टर से माफी मांगकर सू जियोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है और उससे बोलता है कि तुम डायरेक्टर से ज्यादा लड़ो मत, तुम्हें नहीं पता कि वो सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं है, वो चेयरवुमन के इकलौते ग्रैंडसन है। ये सुनकर सू जियोंग एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि मैंने कहीं कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया, कहीं वो मुझे सच में ना निकाल दे। उसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिस खत्म होने के बाद सू जियोंग जुयोंग का पीछा कर रही होती है। तभी वो देखती है कि जुयोंग ने अपना पूरा लुक चेंज कर लिया होता है। उसे डांस करते हुए देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाती है, तो उसकी फोटोज क्लिक कर लेती है। मैं बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।